हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आ गई हूं जिसका नाम है ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया। तो दिस इज़ अ प्लांट किंगडम रेमेडी एंड इसका अगर हम कॉमन नेम पे जाएंगे तो कॉमन नेम इसका है सन ड्यू एंड जो फैमिली से ये बिलोंग करता है दैट इज़ ड्रोसेरेसी। तो चलिए फिर हम इनके स्फीयर ऑफ एक्शन पे चलते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये मेडिसिन काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थ्रोट पे काम करता है। तो अगर क्लिनिकली हम देखें तो ये जो कफ रिलेटेड जितने भी रेस्पिरेटरी थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली कफ जो केसेस होते हैं, तो हमें ड्रोसेरा के बहुत पेशेंट मिल जाते हैं क्लिनिकली। तो अगर पर्टिकुलर बोला जाए तो ये एक बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन है, जो कि रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट रिलेटेड मेडिसिन है। तो चलिए फिर हम इनके थोड़े मेंटल सिम्टम पे चलते हैं। तो मेंटल सिम्टम में ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वायलेंट होते हैं एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि ये एक प्लांट किंगडम है तो हम ऑब्वियसली एक ओवर सेंसिटिवनेस तो लेंगे ही, बट साथ ही साथ ये एक कार्निवरस प्लांट भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि इनमें दो तरीके के नेचर होते हैं। एक तो वो सेंसिटिव होते हैं, बट एट अदर साइड अगर देखा जाए तो वो बहुत ही वायलेंट, बहुत ही एंगर, छोटे-छोटे बातों में गुस्सा करना, एक शॉर्ट टेम्पर जो बोलते हैं, तो वैसे भी होते हैं। ये बहुत एग्रेसिव भी होते हैं सेंसिटिव के साथ-साथ। तो ये था एक पॉइंट इनका जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। इनको अंदर से हमेशा बहुत ही वीकनेस वाले फीलिंग होते रहते हैं और एक डिपेंडेंसी होता है इनको हर किसी के साथ एंड इनको ना कंपनी बहुत पसंद है, लाइक कोई इनके पास रहना चाहिए, वरना इनको एक फ़ियर एंड एंग्ज़ायटी होता है। कहीं न कहीं इनको जैसे अगर अकेले इनको कहीं छोड़ दिया जाए तो ये एक फ़ियर इनको रहता है बीइंग अलोन। तो इसलिए इनको एक कंपनी डिज़ायर रहता है कि कोई इनके साथ रहे, तभी इनको थोड़ा मतलब ठीक लगता है, ये इनका जो फ़ियर एंड एंग्ज़ायटी तब नहीं रहता है। तो ये है कुछ सिम्पटम। देन ये बहुत रिज़र्व्ड होते हैं, बहुत साइलेंट काइंड ऑफ रहते हैं, समटाइम्स बहुत सैडनेस में भी ये जाते हैं। देन ये हमेशा थोड़े से अनईज़ीनेस जो फीलिंग रहता है वो हमेशा इनका रहता है। बहुत ही कंसर्न्ड रहते हैं अपने हर एक चीज़ को लेकर के, बहुत ही केयरफुल रहते हैं। तो ये था ड्रोसेरा का मेंटल सिम्पटम के बारे में। तो चलिए फिर हम इनके डिज़ीज़ सिम्पटम में चलते हैं। तो डिज़ीज़ सिम्पटम में पहला अगर हम थ्रोट के बारे में बात करेंगे, तो इनके थ्रोट में एक होर्सनेस रहता है वॉइस में। देन बोला जाए तो इनका रफनेस, ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। देन सोरनेस रहता है, मतलब कि पेनफुल रहता है, कफ का प्रॉब्लम रहते हैं, हमेशा लगा ही रहता है इनको हमेशा हर सीज़न में। तो ये है इनका थ्रोट का सिम्पटम। देन अगर हम डिज़ीज़ सिम्पटम में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएँगे, तो इनको डिज़्निया का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जो कि वही कफ के वजह से ही रहता है। इनका जो लैरिंक्स रहता है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया रहता है और जो कफ होता है ना वो इतना ज़्यादा लाइक एक लाउड रहते हैं ना, इसको ऐसा भी बोला गया है कि बार्किंग कफ भी बोला जाता है इसको, जो भौंकना जो बोलते हैं, तो दैट इज़ बार्किंग कफ भी बोला जा सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस, इतना ज़्यादा लाउड रहता है, इतना ज़्यादा डीप कफ रहता है इनका। एंड ड्यूरिंग कफ भी ऐसा होता है कि इनका वॉमिटिंग भी रहते हैं और वॉमिट करते हैं तो वो वॉमिट ऑब्वियसली एक जैसे बोलते हैं कि कफ में म्यूकस आते हैं, वाटर आते हैं, लेकिन इनके कफ के साथ म्यूकस भी आते हैं, उसके साथ-साथ इनके ब्लड भी आ जाते हैं समटाइम्स इनके नोज़ एंड माउथ से ड्यूरिंग कफ। तो ये सिम्पटम्स होते हैं एंड वूपिंग कफ भी बोला जा सकता है कि वूपिंग कफ भी रहते हैं इनको। तो ये सारे थे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थ्रोट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे डिजीज़ सिम्पटम के बारे में।
तो नेक्स्ट हम मोडेलिटीज़ पे चलते हैं। तो मोडेलिटीज़ में इनका एग्रावेशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, लाइक मतलब ड्रिंकिंग, ईटिंग, या फिर जैसे मिडनाइट के टाइम पे इनको ज़्यादातर एग्रावेशन होता है, इनका सिम्पटम थोड़े बढ़ जाते हैं। देन अगर जैसे लाफिंग, मतलब अगर वो कहीं हँस रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, कहीं गाना-वाना गा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से इनको थोड़े प्रॉब्लम है, एग्रावेशन होते ही है इनको। एंड लाइंग डाउन भी, लाइक अगर थोड़ा सो रहे हैं वो, तो भी वो सोते-सोते ही तुरंत उनको एक खाँसी जो है, कफ का सिम्पटम इनको बहुत तेज़ी से आ जाता है, एग्रावेशन हो जाता है। और एमिलोरेशन में अगर बोलेंगे, तो अगर ये एकदम साइलेंट है, थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं, तो इनको वो एमिलोरेशन इनको होता है, तो थोड़ा-सा इनको रिलीफ़ लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था ड्रोसेरा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।